Okay, good morning everyone. So today in this lecture we are going to start solving sum number 8, that is on page number 43 of our 12th standard textbook. So it says Nene and Kane are partners. ये Kane है कि Kane है? Nene and Kane are partners saying profit and losses in the ratio 6:4. क्या हुआ बेटा? पेज नंबर क्या था? सॉरी सर, पेज नंबर क्या था? 43. चलो, नाने एंड काने आर पार्टनर्स सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:4 और अपन को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स. हमको बनाना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. चलो ठीक है, ये सब हम बना लेंगे. स्टार्टिंग सर. यस मनन, हम 6:4 को 3:2 भी लिख सकते हैं ना? या ऑफ कोर्स 6:4 को अगर चाहिए तो 3:2 कर सकते हैं. वेरी गुड बेटा. ओके सर. या ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कैपिटल दिया है नेने एंड काने. हम इसको काने प्रोनाउंस करेंगे, मुझे ज्यादा फीलिंग आ रही है इससे. केन में इतना मजा नहीं है. चलो टेल मी स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा? एवरीबॉडी हैज टू स्विच ऑन योर माइक एंड आंसर. कैपिटल. ओके. सन्डी डेटर्स, current asset, sundry creditors, liability, rent, P&L. स्टूडेंट्स यहाँ पे टिक करेंगे सारे बच्चे लोग. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं. ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है. स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. प्रीमाइसेस फिक्स एसेट है. सैलरीज P&L. डिस्काउंट P&L. मोटर व्हीकल फिक्स एसेट. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज ट्रेडिंग अकाउंट. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. ऑफिस एक्सपेंसेस P&L. प्रॉफिट एंड लॉस. बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी. रिटर्न्स में देखो एकदम शांति रखो सब लोग. सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न. या 1 सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, सब लोग माइक ऑफ करो. देखो स्टूडेंट्स, रिटर्न्स में देखो 2 दिया हुआ है. अब जो डेबिट में दिया है वहां पे सबसे पहले ऐसा सेल्स रिटर्न, बिकॉज डेबिट व्हाट कम ना, तो सेल्स रिटर्न का माल अंदर आता है तो उसको डेबिट करेंगे. इधर सेल्स रिटर्न लिख दो. और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब सेल्स का अमाउंट, सेल्स रिटर्न का अमाउंट लेस फ्रॉम सेल्स होगा तो सेल्स टिक करो, और परचेज रिटर्न का अमाउंट लेस फ्रॉम परचेज होगा तो परचेज को भी टिक करो. तो सेल्स रिटर्न होगा लेस फ्रॉम सेल्स और परचेज रिटर्न होगा लेस फ्रॉम परचेज. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट कहां पाएगा? असेट साइड जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर. ठीक है, देखो आज ये लेक्चर के अंदर मैं प्रोविडेंट फंड का पूरा तुम लोग को कंसेप्ट वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. चलो, कैश इन हैंड मतलब क्या है? Asset. करंट एसेट. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. चलो स्टूडेंट्स, लायबिलिटी ये P&L में आएगा. P&L डेबिट साइड. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा स्टूडेंट्स. खाली प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स लायबिलिटी में आएगा, रिजर्व साइड. प्रोविडेंट फंड कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? लायबिलिटी साइड आएगा. ओके, और उसको रिजर्व्स वाले हेडिंग में डालेंगे. चलो, कैश एट बैंक, Asset. करंट एसेट. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स लिखो, ऐड टू लायबिलिटी लिख दो. ऐड टू लायबिलिटी डालेंगे हम, प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देंगे. प्रोविडेंट फंड में ऐड करेंगे. जस्ट 1 सेकंड, मैं आप लोगों को प्रोविडेंट फंड को टिक करो, प्रोविडेंट फंड में ऐड करेंगे. ये पूरा कंसेप्ट अभी बस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी. नेक्स्ट इज ड्राइंग्स. दिया हुआ ड्राइंग्स कहां पे जाएगा? Less from पार्टनर्स capital. कैपिटल में. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा स्टूडेंट्स. पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, डेबिट का अमाउंट डेबिट में जाएगा. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और आरडीडी किधर जाएगा? पूरा फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग. तो बैड डेट्स का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे. अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं. इसका ऑलरेडी मैंने एक रिकॉर्डिंग सेंड किया हुआ है ग्रुप में, बट फिर भी आज लाइव लेक्चर में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आल्सो. टोटल 4 आइटम है. देखो, मैं एक ब्लैंक पेपर ले रहा हूं, मैं उसके ऊपर लिखने वाला हूं. टोटल 4 आइटम कौन से हैं? सबसे पहले आएगा प्रोविडेंट फंड. एक आएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आ गया एक. फिर आएगा एक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा, और एक होगा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. ओके, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है. खाली ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड, वो ये प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे लिए? ये वो पैसा है, इमेजिन करो अगर आज आर्यन है,
आर्यन का है ना जॉब लगा है स्टूडेंट्स, आर्यन की कोई कंपनी में जॉब लगी है, उसकी सैलरी है 12 लाख रुपीस। तो बताओ एक महीने में उसके हाथ में कितना आएगा? 1 लाख रुपया आएगा। 12 महीने का 12 लाख है, पर उसको हर मंथली 1 लाख आना चाहिए, पर स्टूडेंट उसके बैंक अकाउंट में ना सिर्फ और सिर्फ 80,000 ही हर महीने डिपॉजिट होता है। बोलो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज या कंपनी तुम्हारा काट के देगी। कंपनी क्या करती है? तुम्हारा बराबर काटेगी स्टूडेंट्स। तो कंपनी कैसे कैसे काटेगी, दैट इज अ क्वेश्चन। कंपनी क्या करेगी? हो सकता है तुम्हारे 10,000 टैक्स कट करेगी, और ये टैक्स किसको जाता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट। ओके, अब बचा 10,000 गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी स्टूडेंट्स? तुम्हारा प्रोविडेंट फंड बनाएगी, पीएफ। मतलब ये वो पैसा स्टूडेंट्स जो तुम लोग को, ये किसको बिलोंग करता है? ये एम्प्लॉय को बिलोंग करता है, एम्प्लॉय के पास जाता है। ये किसको बिलोंग करता है? गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। पर ये किसको बिलोंग करता है? ये भी एम्प्लॉय को बिलोंग करता है, बट ये पैसा फिलहाल पड़ा किसके पास है? एम्प्लॉयर, कंपनी के पास पड़ा है स्टूडेंट्स। कंपनी क्या करेगी? तुम्हारा कुछ पैसा अपने पास जमा रखेगी, सेविंग्स। सेविंग्स ऐसा क्यों कंपलसरी रखा है? ताकि लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट इंकलकेट कर सके, है ना? क्योंकि आर्यन बहुत खर्चेला इंसान है, आर्यन हर बार अपने सारा पैसा खर्च डालता था। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा नहीं, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए जहां उनके पैसे कंपलसरी सेविंग्स होंगे। ओके, 10,000 रुपीज का उसका प्रोविडेंट फंड के अंदर डाल दिया। मतलब इसको मैं 10,000 क्या बोलूंगा? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। क्यों प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन? और ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा कंपनी के पीएनएल डेबिट में, बिकॉज कंपनी के लिए खर्चा है, हर महीने महीने खर्चा होगा, हर महीने महीने खर्चा रिकरिंग एक्सपेंस है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सपेंस। जैसे सैलरी एक एक्सपेंस होती है, वैसे प्रोविडेंट फंड भी एक एक्सपेंस है। सिंपल, ये समझा सबको? अब वो पैसा किसके पास पड़ा है स्टूडेंट्स? हु हैज द मनी? किसके पास है वो पैसा? एम्प्लॉयर, कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी के पास। तो स्टूडेंट्स कहना है कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, पैसा उसके पास पड़ा है, पर वो उसका बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉई। बराबर? तो प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी। वो पैसा एक रिजर्व है, एक रिजर्व है, मतलब हमने एक मटके के अंदर वो डाल के रखा हुआ है, लेकिन इट डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉई। सो दैट इज व्हाई इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। अब लेकिन क्या कंपनी ऐसा कैसा पैसा पड़ा रहने देगी या कहीं पे इन्वेस्ट करेगी? ऑफकोर्स उस पैसा को कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पड़े पड़े तो पैसा कभी डबल नहीं होता। तो पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा? असेट होगा। एंड फाइनल, उस इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या मिलेगा? बताओ बताओ, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट मिला है स्टूडेंट्स, वो कौन हकदार है उसका? कंपनी हकदार है क्या एम्प्लॉय हकदार है? एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉय के पैसे है, एम्प्लॉय के पैसे अगर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी किसको मिलना चाहिए? एम्प्लॉय को ही मिलना चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये पैसा हमारे लिए क्या होता है? ये भी एक लाइबिलिटी है। इसको हम क्या करेंगे? ऐड टू प्रोविडेंट फंड। इसको क्या करेंगे? प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देंगे। तो सिंपल है। स्टेप नंबर 1, कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है, वो पीएनएल डेबिट में जाएगा। वो पैसा कहां पर होता है? कंपनी के पास होता है, इट्स लाइबिलिटी, बिकॉज वो पैसा कंपनी के पास पड़ा है। फिर उस पैसे को हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया तो हमारे लिए एसेट हो गया, और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिला स्टूडेंट्स, तो वो भी एम्प्लॉय का होता है, तो उसको हम प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देंगे। इज दैट ओके? चलो टेल मी, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर वो कंट्रीब्यूशन वाला एक बार वापस समझाओ ना। सर फिर इसके सैलरीज में हाई नहीं होगा क्या? इंटरेस्ट अगर इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, तो इंडिविजुअली इससे भी प्रॉफिट होगा ना, बढ़ेगा हाँ, ना? तो देखो, जब भी 5 साल 10 साल 15 साल का जब एम्प्लॉय बिजनेस कंपनी छोड़ के निकलेगा ना, तो वो अपना एम्प्लॉय, ये जितना भी प्रोविडेंट फंड का पैसा बनता हो विद इंटरेस्ट, वो पूरा घर लेके जाएगा। कब देंगे उसको कंपनी? जब देखो, आई वाज टीचिंग इन सेवन स्क्वायर एकेडमी फॉर 1 ईयर। मेरा भी पीएफ के अंदर नहीं निकल के 25 से 30,000 जमा हुआ था, बिकॉज मेरा हर महीने महीने 3,000 रुपीज कट होता था स्टूडेंट्स। तो 3/12 का कितना होता है? 36 अप्रोक्सी। तो मेरे को कुछ 35,000 मेरा कुछ जमा हुआ था अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट अमाउंट। तो जब मैंने सेवन स्क्वायर एकेडमी छोड़ दिया था, तो मैंने उनको अप्लाई किया कि मेरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा वो मुझे दे दो, तो उन्होंने मुझे वो पैसा दे दिया। तो एक एम्प्लॉय को स्टूडेंट जब वो बिजनेस छोड़ता है, तब उसको क्या मिलेगा? प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो पूरा का पूरा उसको मिलेगा। ओके, सर तो और कंपनी तो प्रोविडेंट, डेली इन्वेस्ट करती है, तो उसे तो हर मंथ भी मिलना चाहिए फिर। बेटा वो हर मंथ ऐड होते जाता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसके अंदर अक्यूमुलेट होते जाता है। कोई किसी को देगा नहीं, वो पैसा कंपनी के पास ही पड़ाएगा, इन्वेस्टमेंट होते रहता है। जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तब उसको मिलेगा। चलो स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सैलरी हो गया, एक तरह से सैलरी हुआ, खर्चा है हर महीने महीने, इसलिए वो पीएनएल डेबिट में जाएगा। किसने पूछा था प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का मतलब? मैंने। हाँ आर्यन, आर्यन देखो,
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हर महीने महीने है ना कंपनी कुछ पैसा एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में डालती जाएगी, तो हर महीने महीने खर्चा है, तो हर महीने महीने इट्स रिकरिंग एक्सपेंस, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंस, तो ये पीएनएल डेबिट में जाएगा। जैसे सैलरी एक एक्सपेंस होता है वैसे ही प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी एक एक्सपेंस है। इज दैट ओके? यस सर। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे सम की ओर। हमने सारा ट्रायल बैलेंस देखा जिसका एक इफेक्ट होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 2 इफेक्ट्स। चलो ठीक है, स्टार्ट। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट Trading account, credit side, balance sheet, asset side. Say together. Trading account, credit side, balance sheet, asset side. Now, moving forward to wages, outstanding wages and salaries. चलो टिक करो, टिक करो, टिक करो, टिक करो, टिक करो। wages को टिक करेंगे और किसको टिक करेंगे? salaries को भी टिक करेंगे। बताओ outstanding ऐड होता है कि लेस होता है? outstanding हमेशा ऐड होता है स्टूडेंट्स। add to expense second effect liability side. It's an expense जो अभी भी खर्चा पे करना बाकी है। Oh my God, अभी भी खर्चा पे करना बाकी है। It's a liability for us. तो add to expense और liability side टिक कर लो, wages और salaries को टिक कर लो। Moving forward, depreciate motor vehicle. चलो motor vehicle टिक करो। लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड। क्या वेरी गुड। चलो motor vehicle को टिक करेंगे, लेस करेंगे because depreciation। श्रीकांत अभी आपको depreciation वाला पार्ट समझ गया अच्छे से? हाँ सर। या श्रीकांत? ओके चलो लेस करेंगे स्टूडेंट्स, लेस फ्रॉम असेट। और सेकंड हमारे लिए खर्चा है पीएनएल डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो वो कहां पे जाएगा? पीएनएल डेबिट साइड। डू वी हैव चकित इन द मीटिंग? चकित? यस सर, चकित आपको समझ रहा है बेटा? एकदम अच्छे से। चकित आपने एसपी लेक्चर भी अटेंड किया था? हाँ किया ना। ओके, आपको एसपी लेक्चर भी समझ अच्छे से? मस्त, एकदम अच्छा था। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे याद दिलाना इस लेक्चर के एंड पे मुझे आप लोग को इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत टिप्स देनी है। सो विदाउट फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी। जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे तब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन नाउ। बैड डेब्ट्स 5000 दिया हुआ है। चलो बैड डेब्ट्स को टिक करो, पूरा फॉर्मूला आएगा। टेल मी बैड डेब्ट्स का क्या आएगा? 2 इफेक्ट क्या आएगा? वेरी गुड। काफी कम, 5 से 6 बच्चे माइक ऑन करते हैं बस, बाकी तो देयर आर 25 पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग। चलो लेस फ्रॉम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। चलो बैड डेब्ट्स को भी टिक करो, डेटर्स को टिक करो। डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है तो कितनी लाइन छोड़ेंगे हम लोग? 2 एडजस्टमेंट में कितनी लाइन छोड़ेंगे? 3 लाइन छोड़ेंगे। 3 4 ओके 3 लाइन छोड़ेंगे। चलो एंड गोइंग विद द लास्ट वन, Kane withdrew goods 6000 for his personal use. ड्राइंग। चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और फिर क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। देखो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, पार्टनर इज द रिसीवर, केन इज द रिसीवर, इसके डेबिट में जाएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा बिकॉज गुड्स हमारे पास से गया इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आर यू गाइस गेटिंग दिस? चलो तो यहाँ पर हमने पार्टनर पूरा कैपिटल क्या? बेटा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, केन इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, इसलिए उसको डेबिट किया। यस सर। चलो ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट सम की। मैं ब्लू पेन से स्टार्ट करने वाला हूं सम को। एंड स्टार्ट, वी विल कीप दिस बुक असाइड। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 43 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 43। या ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। राइट साइड में मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और मेरी बैलेंस शीट है। ये 4 अकाउंट मैंने एकदम चकाचक रेडी कर दिया स्टूडेंट्स, और हम लोग सम के लिए तैयार है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ऐसा कुछ आएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। चलो ठीक है। सो स्टार्टिंग सबसे पहले कैपिटल दिया स्टूडेंट्स, तो कैपिटल को हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना अमाउंट आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में? 15 लाख और 10 लाख। चलो स्टूडेंट्स, जब भी बोर्ड एग्जाम में से बड़े बड़े नंबर आएंगे आप लोग को कॉमा करते जाना है, सो दैट यू गेट टू नो एग्जैक्टली। कॉमा करने से काफी हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स, आपको पता चलता है कि कहाँ का आपके अमाउंट का ही। आप 1 लाख को 15 लाख नहीं लिख दो, 15 लाख को 1.5 लाख नहीं कर दो। ओके अलाउड, ऑफ कोर्स आपको कॉमा करना है। ओके इट विल हेल्प यू। सन्डे डेटर्स दिया हुआ है। अच्छा सन्डे डेटर्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो पहले हम हेडिंग लिख देंगे जो हम हमेशा लिखते हैं। असेट साइड आई विल टेक अ
ब्लैक कलर पेन फर्स्ट। ओके, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंजिबल एसेट और फिर आएगा टेंजिबल एसेट। डू वी हैव एनी इंटेंजिबल एसेट इन द क्वेश्चन? नो। बताओ टेंजिबल एसेट में कितनी लाइन छोड़ेंगे? एक दो लाइन खाली मोटर व्हीकल का है, खाली दो ही है ना टेंजिबल एसेट, तो फिक्स एसेट हमारे पास दो ही लाइन आएगा। सर प्रीमाइसिस मोटर है ना? व्हीकल प्रीमाइसिस है ना? 3 लाइन छोड़ेंगे ना? 3 हाँ, तो टोटल 3 लाइन, 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हमारे पास एक आइटम है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, फिर करंट एसेट आ जाएगा। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम क्या है? नेने और काने। रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टूडेंट्स में 2 लाइन छोड़ रहा हूँ बिकॉज प्रोविडेंट फंड और उसका इंटरेस्ट 2 दिया हुआ है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस में फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस में उसको मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ। एंड फाइनली करंट लायबिलिटी। ओके, चलो यहाँ पे मैंने सारे हेडिंग कंप्लीट कर दिए। नाउ स्टार्टिंग विद द सम अगेन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सन्डी डेटर्स दिया हुआ है, उसमें 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़ेंगे। सन्डी डेटर्स और सन्डी डेटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 4.5 लाख रुपया। ओ माय गॉड, सारे बड़े बड़े अमाउंट है इसमें। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या दिया हुआ हम लोग को? क्रेडिटर्स दिया हुआ है 3 लाख रुपया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख रुपया। ओके, आफ्टर दैट रेंट दिया हुआ है। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पीएनएल साइड। टू रेंट, ओके जस्ट वन सेकंड। ओके, सो टू रेंट दिया हुआ स्टूडेंट्स, इसमें एडजस्टमेंट है और अमाउंट कितना आने वाला है? 10,000 रुपीज दिया हुआ है। एडजस्टमेंट हम डिटेल के कॉलम में लिखेंगे। आफ्टर दैट स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हर बार क्या लिख देते हैं? जो भी हमारी चीज है वो लिख लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और लेस परचेज रिटर्न। और यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ओके, चलो तो टू परचेज और लेस परचेज रिटर्न हो गया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है अपन को 5,35,500। 5,35,500। 5,35,500। ओके, उसके बाद दिया हुआ है सैलरीज, नहीं प्रीमाइसेस दिया हुआ है 8,50,000। चलो प्रीमाइसेस दिया हुआ है, मैं असेट साइड लिखूंगा। प्रीमाइसेस नो एडजस्टमेंट 8,50,000। प्रीमाइसेस के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है? अब हमें दिया हुआ है सैलरीज। क्या लिखेंगे? टू सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है। सैलरीज का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 50,000 रुपीज दिया हुआ है। ओके, डिस्काउंट है उसके बाद। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे डिस्काउंट भी 2 बाजू दिया हुआ है, डेबिट साइड भी दिया हुआ है और क्रेडिट साइड भी दिया हुआ है। तो डेबिट का अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड 800 रुपया और क्रेडिट का अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 950 रुपया। ओके, डेबिट का डेबिट साइड और क्रेडिट का क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने। डिस्काउंट मोटर व्हीकल में भी एडजस्टमेंट है। चलो नेक्स्ट, मोटर व्हीकल का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3,70,000। 3,70,000। ओके, आफ्टर दैट सेल्स दिया हुआ है 8,40,500। चलो तो यहाँ पे लिखूंगा 8,40,500। ये क्या दिया हुआ है? हमारा सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 8,40,500 रुपीज। आफ्टर दैट परचेज दिया हुआ है 6,40,500। परचेज 6,40,500। ओके, फिर वेजेस दिया हुआ है 2 वेजेस जिसमें एडजस्टमेंट है 10,000 रुपीज।
ओके वेजेस के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है 2 ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल से जाएगा अमाउंट है 20,000 रुपीज नो एडजस्टमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख रुपया चलो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है 1,50,000 सैलरी क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट नहीं आएगा किसमें बेटा किसमें किसमें क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स में है क्या कोई एडजस्टमेंट नहीं Pranshu I cannot see any adjustment in creditors right now ओके सर चलो अब स्टूडेंट्स रिटर्न्स दिया हुआ है रिटर्न्स तो रिटर्न्स में ध्यान रखना स्टूडेंट्स माइनस करना है तो डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा तो 5,500 यहाँ से माइनस करेंगे टेल मी 8,40,500 माइनस 5,500 कितना होगा 8 या 8,35,000 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8,35,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड 3,500 माइनस करेंगे 3,500 6,45,500 माइनस 3,500 6,37,000 चलो परफेक्ट 6,37,000 आफ्टर दैट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में कितना दिया 8 लाख रुपया चलो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइड लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है 8 लाख रुपया परफेक्ट आफ्टर दैट वी हैव कैश इन हैंड 40,000 संडे डेटर्स में 3 लाइन छोड़ने के बाद कैश इन हैंड लिखेंगे 3 लाइन छोड़नी है कैश इन हैंड लिखेंगे एंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू अस इन कैश इन हैंड इज 42,000 नहीं कैश इन हैंड का अमाउंट कैश इन हैंड का अमाउंट दिया हुआ है 40,000 ओके 40,000 के बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन चलो पीएनएल डेबिट में लिखेंगे स्टूडेंट्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज उसके बाद प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालूंगा मैं और इसमें एडजस्टमेंट है अभी भी स्टूडेंट्स प्रोविडेंट फंड में अपन कुछ ऐड करने वाले अभी भी तो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कितना है 2,80,000 2,80,000 चलो सर वो After that- प्रोविडेंट का बाद में पूरा पिक्चर भेजना ना ग्रुप पे क्या क्या वापस गणेश श्रीकांत जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है ना सर प्रोविडेंट का वो पिक्चर भेजना ना वो देखना है बाद में वापस श्योर श्योर कैश एट बैंक स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिया हुआ है कैश एट बैंक दैट इज 42,000 कैश एट बैंक 42,000 सर कैश एट बैंक 2 लाख है अच्छा कैश एट बैंक 2 लाख रुपीज है ना ओके सो कैश एट बैंक 2 लाख रुपीज आएगा 2 lakhs है क्वेश्चन बैंक ओके आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 42,000 है चलो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज 42,000 तो 2,80,000 प्लस 42 कितना हो जाएगा 3,22,000 3,22,000 ओके आफ्टर दैट ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों का चलो तो पार्टनर्स का ब्रेक डेफिनेटली लिखेंगे ट्रू ड्राइंग्स व्हाट इज अमाउंट गिवन टू अस 20 और 15 20,000 15,000 बैड डेब्ट्स चलो स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना है अभी हम लोग को टू बैड डेब्ट्स ऐड further bad debts add new RDD and less old RDD so क्या होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस बिच के दो एडजस्टमेंट तो फर्स्ट और लास्ट आइटम हमको कहाँ मिलेगी ट्रायल बैलेंस में बिच के दो कहाँ मिलेंगे एडजस्टमेंट में मिलेंगे सो सबसे पहले बैड डेब्ट्स दिया है 3350 स्टूडेंट्स 3350 दिया बैड डेब्ट्स दिया हुआ है और फाइनली आरडीडी ये भी हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है 3,700
चलो इसको ब्रैकेट डालेंगे बिकॉज इसको माइनस करने से ब्रैकेट डालेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद द एडजस्टमेंट नाउ. Which says first one, I'm going to take a red. No, I'm not taking red color pen. Okay. चलो तो हम क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट राइट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फिर बैलेंस शीट एसेट साइड. अमाउंट है 3,60,000, 3,60,000. और यहाँ पे भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000. क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000. चलो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेकंड आगे बढ़ेंगे. वेजेस और सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे वेजेस और सैलरीज, ऐड. और वेजेस में भी ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग. यहाँ भी लिखेंगे सैलरीज में भी आउटस्टैंडिंग. ओके, कितना है 3,000 और 2,000. सैलरी नहीं, वेजेस में 3,000 है सबसे पहले और सैलरीज में 2,000 है. चलो टोटल करेंगे, इसका होगा 13,000 और इसका होगा 52,000, 52,000. अब लायबिलिटी साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग लिख के अंडरलाइन कर देंगे उसको. सैलरीज, वेजेस 3,000, 2,000, दैट कम्स टू भी ऐड कर दो. 5,000. ओके, नहीं बेटा लास्ट में करेंगे हिडन. मैं हमेशा ऑर्डर फॉलो करता हूँ बेटा, पहले ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट, फिर हिडन एडजस्टमेंट. ओके, मेरा हैबिट है. चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हमारा एडजस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर. इफ यू गाइस एनीवन वांट मी टू वेट तो आप लोग बोल सकते हो बीच में, अदरवाइज आई अज्यूम मैं आगे बढ़ूंगा. नेक्स्ट इज थर्ड वन, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट 5% पर एनम. तो डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%. टेल मी स्टूडेंट्स 3,70,000 का 5% क्या होता है? 37 का आधा कितना होता है? 37 18,500. अच्छा 18,500 किसी ने बताया हमें. 18,500 आई गेस आदिश की आवाज थी वो. हाँ सर. आदिश मुझे अब तेरी आवाज भी रिकॉग्नाइज हो गई, देख. चलो ग्रेट. 3,70,000 माइनस 18,500 माइनस करेंगे 370 में 351,500. कितना हुआ बेटा? 351. 500. हाँ सर. नहीं अच्छा हाँ हो सकता है 3,51,500. या सो स्टूडेंट्स 3,51,500 लिखा है मैंने. चलो सेकंड इफेक्ट डालेंगे, पीएनएल डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल और अमाउंट लिखेंगे हम लोग 18,500. ओके, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है. बैड डेब्ट्स में क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेब्ट्स, ऐसा हम लिखेंगे. चलो तो सबसे पहले डेटर में लेस करेंगे, लेस तो लेस फर्दर बैड डेब्ट्स वर्ड लिखूंगा, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स. और कितना अमाउंट दिया फर्दर बैड डेब्ट्स का? लेट मी चेक. 5,000 रुपीज लेस करना है स्टूडेंट्स. 4,50,000 माइनस 5, 4,50,000 माइनस 5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 4,45,000. बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन था. 4,45,000. तो लेस फ्रॉम डेटर हो गया सबसे पहले, लेस फ्रॉम डेटर. अब क्या करेंगे? एड टू बैड डेब्ट्स करेंगे. एड टू बैड डेब्ट्स मतलब यहाँ पे आएगा 5,000 रुपीज, 5,000. तो बच्चे लोग आप लोग देख सकते हो अच्छे से मैंने क्या किया. सबसे पहले डेटर्स में से लेस किया 5,000, लेस फ्रॉम डेटर्स 5,000 लेस किया और यहाँ पे बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में इसको ऐड कर दिया बिकॉज ये मुझे एडजस्टमेंट में मिला है. विच के दो एडजस्टमेंट, तो 5,000 रुपीज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया. ओके, आफ्टर दैट लिखा है प्रोवाइड फॉर आरडीडी 5% ऑन सन्डे डेटर्स. तो चलो यहाँ पे लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%. तो 4,45,000 का मुझे 5% निकालना है. चलो 4,45,000 का 5%, तो इन शॉर्ट कितना होगा? 44,500 का आधा डिवाइड बाय 2 करूंगा, 250. या 22,250 बराबर 22,250. चलो 22,250 इसको माइनस करेंगे. अब क्या है स्टूडेंट्स? 4,45,000 माइनस 22,250 0
10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2.2, 4,22,750, 4,22,750, 4,22,750. ओके, मैंने अच्छे से कॉमा कर दिया स्टूडेंट्स. ओके, 4,22,750. ओके, अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया. हमने यहाँ पे एक इफेक्ट दे दिया, लेस फ्रॉम डेटर्स. अब एड टू बेड डेब्ट्स करेंगे 22,250. चलो, अब ये पूरा बेड डेब्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे. बेड डेब्ट्स का कितना सर था अभी क्या किया आपने? बेटा? अभी डेटर्स से लेस किया, जस्ट हम लोग ने ये 5% को डेटर्स से लेस किया. 4,45,000 का 5% निकाला, उसको लेस किया, तो लेस फ्रॉम डेटर. अब एड टू बेड डेब्ट्स करेंगे, एड टू बेड डेब्ट्स करेंगे. चलो, अभी टोटल अमाउंट कितना है? 8,350 और प्लस 22,250, 30,600 और 30,600 को माइनस करेंगे 3,700 से. 26,900. थैंक यू बेटा. 26,900 मेरा भी आया है. 26,900 तुम लोग का अमाउंट आया. 26,900 बेड डेब्ट्स का आउटर कॉलम, बेड डेब्ट्स का आउटर कॉलम 26,900. ओके, चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा एडजस्ट नंबर 4 कंप्लीट होगा. किसी को कोई डाउट है एडजस्ट नंबर 4 में तो पूछ सकते हैं. ओके, यश, अमृत, आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर, अभी समझ रहा. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. लास्ट एडजस्टमेंट, कैन विड्रॉ गुड्स 6,000 फॉर पर्सनल यूज. चलो, तो गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स withdrawn for personal use और अमाउंट है 6,000 रुपीज. बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6,000. तो गुड्स गया तो एक इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. गुड्स विथड्रॉन ट्रेडिंग में आता है. हाँ बेटा, गुड्स गया कभी भी तो एक इफेक्ट पक्का है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स गया. देखो आप ट्रेडिंग साइड देखो, जब भी गुड्स आएगा तो परचेज करते तो डेबिट में लिखते हैं, सेल करते तो क्रेडिट में लिखते हैं. क्योंकि गुड्स अगर जाएगा अपने पास से तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में एक इफेक्ट डालेंगे. कभी भी गुड्स चोरी हो जाएगा, गुड्स जल जाएगा, गुड्स अपन ने फ्री सैंपलिंग कर दिए, या गुड्स पार्टनर घर लेके गया, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. अब सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? हु इज द रिसीवर? पार्टनर इज द रिसीवर, तो उसके पार्टनर के डेबिट में डाल देंगे. तो केन के डेबिट में डालेंगे 6,000 रुपीज. खाली केन के कॉलम में लिखेंगे 6,000 रुपीज, क्योंकि केन लेके गया है. ठीक है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सारे 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए. अब एक लास्ट हिडन एडजस्टमेंट बाकी है, सिर्फ एक ही हिडन एडजस्टमेंट. रेंट 10 मंथ्स का है स्टूडेंट्स. तो अपन यहाँ क्या करेंगे, टोटल 10 महीने का 10,000 रुपया. तो क्या साल में सिर्फ 10 महीने होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल 12 महीने होते हैं, तो ऐड करेंगे 2 महीने का अभी भी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है. तो 10 महीने का 10,000, तो 2 बचा 2 महीने का कितना होगा? 2,000. तो टोटल 12,000 हो गया स्टूडेंट्स. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है असेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी. वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे अलग से, आउटस्टैंडिंग रेंट और क्या आएगा? 2,000 रुपया. चलो ठीक है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया कंप्लीट हमारा पूरा का पूरा हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अब हम स्टूडेंट्स बढ़ेंगे एडजस्ट टैली होने की टैली करने की. लास्ट वाला वो जो आउटस्टैंडिंग रेंट वो दिया हुआ है क्या वो उधर? क्या बेटा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है बेटा. देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10 मंथ्स. बराबर. ओके, चलो आई एम गोइंग टू टेक अ रफ पेज सो दैट आई कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट. स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू यूज द कैलकुलेशन. ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है स्टूडेंट्स, घर बैठ के कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बिकॉज आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड ही नहीं है. सो आपसे हम निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना. चलो, 8,41,000 और 3,60,000. 0 0 0 1 0 1 कैरी 9 + 12, 12,01,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कितना है? यस सर. 12,01,000. चलो ठीक है, तो यहाँ पे 12,01,000. तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 12,01,000. चलो 12,01,000. अब ये डेबिट साइड को प्लस करूंगा 5,35,500. एकदम संभाल के कैलकुलेशन करना स्टूडेंट. 6,37,000 और ये 13,000 है.
0 0 5 10 15 1 carry 8 6 plus 5 11 11,85,500। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे 12 लाख 1000 माइनस 11,85,500 11,85,500 तो 0 0 0 500 0 10 में से 5 गया तो 5 9 में से 8 गया तो 1 15,500 आ रहा है स्टूडेंट्स। ग्रॉस प्रॉफिट हाँ कितना सर। आया 15,500 रुपया स्टूडेंट्स 15,500 रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ लिखूंगा 2 बहुत कम आया है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बहुत बुरा लग रहा है मुझे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,500। चलो स्टूडेंट्स अगर ग्रॉस प्रॉफिट इतना कम है तो ऑब्वियसली मेरा अभी नेट प्रॉफिट नहीं आएगा इस समय नेट लॉस आने वाला है ना। तो लुकिंग एट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माय डेबिट साइड सीम्स टू बी मोर हेवियर तो मैं पहले डेबिट साइड कैलकुलेट करने वाला हूँ। चलो मेरा ये पेज कंप्लीट हो गया अब मैं न्यू पेज लूंगा न्यू रफ पेज ओके सो 12,000 और 52,000 कितना होता है 12 52 64 800 64 74 84 800 84 800 20 50 60 70 80 84 800 ठीक है ये कितना है 1 लाख रुपया है 1,26,900 1,26,900 और ये कितना 18,500 0 0 8 plus 9 कितना होता है 17 17 और 5 22 2 कैरी 6 12 20 2 कैरी 10 12 13 1 कैरी 2,30,200 2,30,200 मेरा पीएनएल का टोटल आ रहा है 2,30,200 तो इसको डेबिट Yes, क्रेडिट sir. में लिख रहा हूँ 2,30,200 अब 2,30,200 में से मेरे को माइनस करना है स्टूडेंट्स 15,500 950 कितना होता है 16,450 माइनस करना है 5 4 2 कितना 13,750 मतलब इसका 16,450 होएगा माइनस करने को हाँ 16,450 माइनस करना है 16,450 माइनस करना है 2 13,750 हाँ अरे क्या कर रहे काणे और राणे इतना लॉस कर रहे हैं यार काणे नेने इन लोग को घर भेजो इनको इतना नुकसान बिजनेस करना नहीं आता है 0 चलो 10 में से 5 गया तो 5 1 11 में से 4 गया तो 7 9 में से 6 गया तो 3 2 में से 1 गया तो 1 2,13,750 स्टूडेंट्स यस सर कितना है 2,13,750 चलो यहाँ लिखूंगा मैं 2,13,750 चलो 2,13,750 इन्होंने कुछ रेशियो दिया अपन को ओके 3:2 दिया हुआ स्टूडेंट 3:2 है ना 6:4 दिया अपन 3:2 बोल सकते हैं अपन 6:4 के अकॉर्डिंगली करते हैं। चलो अपन को क्वेश्चन में 6:4 दिया स्टूडेंट्स तो 6 + 4 कितना होता है 10 होता है तो पहले डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना बचेगा 21375 अब 21375 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे लेट्स सी 21375 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना था मल्टीप्लाई बाय 4 कितना था पहले मैं 4 करूंगा 4 5 से 20 2 कैरी 4 7 से 28 3 कैरी 4 3 से 12 85,500 15 1 कैरी 4 1 से 4 5 4 2 से 8 85,500 आ रहा है मेरा एक अमाउंट अब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 5 से 30 3 कैरी 6 7 से 42 5 4 कैरी 6 से 18 22 2 कैरी 6 1 से 6 7 8 6 2 से 12 1,28,250 तो स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आया 1,28,250 1,28,250 और अमाउंट है 85,500 यहाँ लिखूंगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करेंगे दोनों का नाम लिखेंगे क्या नाम है नेणे और काणे ओके सो अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्रेडिट साइड आया अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड होगा तो कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड ओके डाउन अमाउंट है 1,28,250 और 85,500 चलो ठीक है अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको नीचे लेके आएंगे 15 लाख और 10 लाख 15 लाख 10 लाख यहाँ पे भी 15 लाख
10 लाख। अब माइनस करेंगे सब कुछ, 10 लाख में से सब माइनस करेंगे। 85 1,06,500, 10 लाख माइनस 85 और 15 1 लाख, 1,06,500, 1,06,500 माइनस करेंगे। चलो तो कितना होगा, लेट्स सी। 500 आएगा, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 9, 9 से 1 गया तो 8, 8,93,500 आ रहा है मेरा एक अमाउंट, 8,93,500। ओके, अब ये 15 लाख में से माइनस करेंगे, 15 लाख माइनस कितना, 1,28 प्लस 20 ना, 1,48,250, 1,48,250 माइनस करेंगे तो इधर 750 आ जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 13,51,750। इज इट 13,51,750? ओके, टू बैलेंस कैरी डाउन। सारे बच्चों को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन की कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने का काम दिया है मैंने, कोई प्लस माइनस करने का मैंने कोई ऐसे नहीं बताया कि प्लस माइनस सिखाएंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप लोग को खुद से आना चाहिए, और अगर मैं भी कई गलती करूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो। चलो 13,51,750 और 8,93,500। ओके चलो, तो 13,51,750 और 8,93,500, 0 5 2 1 कैरी 5, 22,45,250। कैरी 22,45,250। यस सर। तो 22 कॉमा कर दिया ना ताकि अच्छे से मालूम पड़े, 45 कॉमा फिर 250 है ना, 22,45,250। चलो तो अब इन सबको प्लस करेंगे, 22,45,250 है। यहाँ पे 3,22,000 है, 3,22,000 है। फिर यहाँ पे कितना है, 4.5 लाख है ये, और ये कितना है 7,000। चलो 7,000। तो 0 5 2 5 प्लस कितना होता है, 24,250। एक सेकंड 7 और 7 14, 4 1 कैरी 5 7 7 और 5 2 12 12, 22 1 कैरी 12 6 30 10 6 10 और 10 10 1 कैरी 3, 3। 30,24,250। सेम 30,24,250। ओके, अब हम असेट साइड कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। ये कितना, सबसे पहले 8.5 लाख, 8.5 और ये 8, 16,50,000 हो गया। चलो ये तो लिख लेते हैं, 16,50,000। फिर ये 19 कितना है, 3,51,500 है। फिर चलो 4 22 750 22 है और 40, तो 750 4,62,750। मैं दो अमाउंट को साथ में लेता हूँ, और और 2 फिर और 3 कितना होता है, 5,60, 5,60 5,60,000। चलो 0 5 7 प्लस 5 2 1 कैरी 4 आ गया यहाँ पर, 4 10 16 16 22 2 कैरी 8 और 3 11 11 15 10 20 2 कैरी 3 3 लाख नहीं, 30,24 रुपीज। सेम ग्रेट, चलो सुपर। टड़ेंग टड़ेंग, अजीम शान शहंशाह। ऐसे एकदम इतनी खुशी मिलती है ना जब सम टेली जाता है। 30,24,250 और यहाँ पे हमारा सम सक्सेसफुली समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। आप सारे बच्चों को इसके बाद स्केल से पेंसिल से अंडरलाइन करना है, सारे सम को एकदम नीट एंड टाइडी लिखना है, सारा डेबिट क्रेडिट एकदम अच्छे से लिखना है स्टूडेंट्स, और फॉर्मेटिंग एकदम अच्छे से करोगे। सम खाली राइट करने से आपको 13 या 13.5 मार्क मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जब फॉर्मेट सही होगा तो आपको 15 में से 15 मिलेंगे। सो सम राइट करने से 15 में से 15 नहीं मिलते इफ यू आर नॉट डूइंग एनी कैंसिलेशंस। अगर आप सम को एकदम अच्छे से करोगे तो यहाँ पे हमारा पूरा सम अच्छे से होगा और आपको पूरा 15 में से 15 बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो जो हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है उस रिकॉर्डिंग को हम बंद करेंगे। थैंक यू सो मच।